अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मोहम्मद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपको आज आपके पास कुछ तकरीबन 6 से 7 बड़ी न्यूज़ है, वो मैं उसके मतलब बताता हूं। जो आपका रिजल्ट है वो कब आ रहा है और वो रिजल्ट कैसा आ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ओमिक्रॉन वायरस के मतलब आगे क्या होने जा रहा है, और इसके अलावा आपके पास ये तमाम चीज़ें तो हैं। अगर आपके पास सिलेबस जो है वो इसका रिड्यूस होगा या नहीं होगा, ये कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे थे। इसके अलावा भी 2-4 न्यूज़ है, वो भी मैं सारी आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो चीज़ ज़हन में रखें, पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों का कोरोना वायरस आया, ये तमाम चीज़ें हुई और पेपर कैंसिल हुए और प्रमोट कर दिया गया और सिलेबस रिड्यूस हुआ। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो बेटा एक चीज़ ज़हन में रख लें, अगर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वायरस जो है वो फैल रहा है। जो आपके पास मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ लहर है, पाकिस्तान के अंदर ये 5वीं लहर है। और अगर आज का देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर आज तकरीबन 900 केस आए हैं जी, 900 बड़े केस जो हैं वो आज आए हैं। और अगर देखा जाए, अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आगे जो सर्दियों की जो छुट्टियां हैं वो होंगी या नहीं होंगी, उससे मुतल्लिक भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान में रख लें, अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर आज 5 लोगों की डेथ हुई है। और अगर पंजाब में देखा जाए तो 13,000, सिंध में 7,000 और खैबर KPK के अंदर 5,000, इस्लामाबाद में 967 और बलूचिस्तान के अंदर 365 और गिलगित बल्तिस्तान में 186 और आज़ाद कश्मीर में 746 मरीज जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं इसी वायरस की वजह से। और ये NCOC ने 5वीं लहर के मतलब बताया कि लाजमी वैक्सीन लगवाएं, बूस्टर लगवाएं। अगर आपने ये नहीं लगवाया तो ये इसके असरात जो हैं वो फैलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, सिंध के अंदर आज जो 2 लोगों की डेथ हुई है और 464 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और उन्होंने तो सिंध ने क्या किया है कि कुछ इलाकों के अंदर जो है बंद करने के लिए ये भी प्लान तैयार कर लिया है। और अगर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बता चुका हूं तो वहां पे तो एक बड़ा ही कह लो कि एक कहराम मचा हुआ है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से नुकसान हुआ है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं या ये तमाम चीज़ें फेल हैं, कोई किसी हालत के अंदर हम इसमें नहीं चल सकते। और तालीम का तो बड़ा गर्क हुआ। और उसके अंदर आज डॉक्टर मंसूर साबर हैं, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आज इन्होंने भी इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तालीम अमीर आदमी का स्टेटस बनता जा रहा है। जो तालीम है वो अमीर आदमी तो हासिल कर सकता है, लेकिन जो एक गरीब आदमी है वो तालीम हासिल नहीं कर सकता। और ये दिन ब दिन इसके अंदर जो है मुश्किलात आ रही हैं। इसके अलावा अगर मौसम सरमा की जो सर्दियों की जो छुट्टियां हैं उससे मुतल्लिक बच्चे पूछ रहे थे कि सर सर्दियों की छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, उसके अंदर कहा जा रहा है कि 6 जनवरी से 13 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाने के इम्कानात हैं। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है, पर गौर शुरू कर दिया है। और कोरोना और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने पर मौसम सरमा की छुट्टियों में 1 हफ्ता बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया गया। तो बेटा ये उम्मीद है कि अगर हो सकता है कि छुट्टियां हो जाएं, 1 हफ्ता बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से ये बारिशें हो रही हैं आजकल, तो उसमें सर्दी में भी इजाफा हो रहा है, तो ये तमाम और जो केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ये भी देख सकते हैं। तो ये आपको सारे नज़र आ रहे होंगे। तो ये लग रहा है कि 1 हफ्ता बढ़ सकती हैं। और उसके अलावा आज तालीम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कैंट बोर्ड के निजी स्कूलों को सील करने से मुतल्लिक जो है वो रोक दिया गया। आज 5 तारीख जो थी वो लास्ट डेट दी गई थी कि अगर आपने 5 तक ये स्कूलों को शिफ्ट करना है। तो बेटा ये कैंट बोर्ड का मसला ये है कि जितने भी कैंट के अंदर जो स्कूल हैं, ये आर्मी के जितने भी लोग हैं, ये कहते हैं कि यहाँ से तमाम स्कूल जो है शिफ्ट कर दें, बाहर रोड पे लेके जाएं, हम जो है अंदर अपने स्कूल कॉलेज चलाएंगे, क्या करेंगे, ये करने जा रहे थे। लेकिन अदालत ने आज इनको रोक दिया है और अदालत ने कहा है कि ये तमाम चीज़ें नहीं चलेंगी। और अगर सऊदीया में भी कोरोना की कह रहे हैं कि ख़तरनाक सूरत हाल है, और इसके अलावा बरतानिया में, और इसके अलावा और भी 3 मुल्क हैं जी जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कह लो कि ये चीज़ें फैल रही हैं। और उनको रोकने के लिए सऊदी अरेबिया ने मास्क ना पहनने वाले पर 1 लाख रियाल तक जुर्माने की वार्निंग दी है। अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के अंदर तो कोई ये पहनता ही नहीं है, जो कुछ मर्जी कर लें। अगर हम किसी को कोई धमकी देते हैं, कोई सरकारी इदारों में जाते हैं, तब कोई पहन ले, वरना पाकिस्तानी कौम तो इसको ईजी लेती ही नहीं, ना कोई पहनता है। कुछ दिन जब पीक थी उस टाइम के अंदर यही 7 रुपए का जो मास्क आता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं ये पाकिस्तानी कितनी घटिया कौम है। और आपने देखा होगा यही जो है
बताने वालों ने बताया कि यही मास्क 700 रुपीज़ का भी मिला है, 200 रुपीज़ का मिला है, 50 रुपये का तो ये कॉमन था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जिस कौम का ये हालात हों तो वो कौम आगे कहाँ तरक्की करेगी और किस तरफ हम जा रहे हैं इसका कोई भी नहीं कह सकता। और ईरान के अंदर भी तादाद 1 लाख से ज़्यादा तजावज़ कर गया जी कोरोना के अगर देखा जाए। लेकिन सिंध का जैसे मैंने बताया था कि सिंध के अंदर स्कूल बंद करने के मतलब जो है वो चल रहा है, और लाहौर में भी, लाहौर के अंदर भी खतरे की घंटी बज गई है जी, और केसेस के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया काम किया है, उन्होंने कहा है कि नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2022 से शुरू करने का फैसला, और पंजाब भर में क्लासें अव्वल से अष्टम तक यानी पहली क्लास से लेके 7वीं तक सालाना इम्तिहान 10 से 22 मार्च तक होंगे। यानी पहली क्लास से लेके 7वीं तक जो इम्तिहान आते हैं वो 10 से 20 मार्च, याद रखें स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड के जितने भी हैं। और मैट्रिक के इम्तिहान 10 मई और इंटरमीडिएट इम्तिहान 18 जून से शुरू होंगे। यानी आपके पास उसमें एक बच्चा कुछ पूछ रहा था कि सर अगर 18 से फर्स्ट ईयर के हो रहे हैं तो सेकंड ईयर के कब से होंगे? तो बेटा इसके अंदर देख सकते हैं कि आपके पास कुछ डेट आगे पीछे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो डेट बताई गई है, लेकिन इसी मंथ के अंदर होंगे। इसके अलावा बेटा पंजाब बोर्ड के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखें, इनके पैटर्न में तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही, या इसके अंदर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी बताऊंगा। ये बड़ी अहम तरीन होगी नेक्स्ट वीडियो। और इसके अलावा अगर लाहौर के अंदर देखा जाए तो डॉक्टर यास्मीन जो है उसका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो इनको चाहिए कि, कुछ लोग कह रहे हैं कि 28 जनवरी तक जो है वो छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन हमें जो पता चला है वो 13 जनवरी तक छुट्टियां जो हैं की खबर आ रही है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। इसके अलावा एक बच्चा कहता है कि सर मेरी मैट्रिक की 2015 की ओरिजिनल सनद गुम हो गई है, अब मैं न्यू कैसे हासिल कर सकता हूँ, प्लीज़ कोई हेल्प करे। अच्छा देखिए बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, अगर आपकी सनद गुम हो गई है, अगर आपकी जो, इसमें कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। इसके अंदर ये होता है कि बेटा इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप बोर्ड में जाएं, बोर्ड से जाके वहाँ बात करें, तो आपको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म फिल करना होगा, उसकी मेरा ख्याल है कुछ फीस होगी, वो आपको फीस सबमिट करवानी होगी। 1 वीक के अंदर अंदर आपको, पंजाब बोर्ड है पाकिस्तान में बेटा टोटल 29 बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, किसी भी बोर्ड में जाएंगे आपका ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इधर उधर से पूछेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको बोर्ड से ही कंसर्न करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ नहीं गए तो इसके अलावा आपको किसी भी हालत में कह लो कि ये चीज़ नहीं हो सकती। और आखिर में एक चीज़ याद रखें कि जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है और उसके लिए, तो वो इसके लिए काफ़ी है। देखिए अल्लाह पर ही यकीन रखें, इंशाल्लाह तमाम मामलात आपके हल होंगे, और मुझे उम्मीद है अगर आपने इस चीज़ पर यकीन रखा तो आप कामयाब भी होंगे। और पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो आखिर में याद आ गया रिजल्ट का, तो बेटा याद रखें पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह 22 तारीख को रिजल्ट आ रहा है मैट्रिक का, और इंशाल्लाह 29 को आ रहा है सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट का। रिजल्ट आपका अच्छा है, नो डाउट, मैं आपको बता दूँ, हमने मार्किंग की है और माशाल्लाह उसमें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिन बच्चों ने कुछ नहीं लिखा था वो फेल है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे फेल भी हैं। लेकिन आपकी जो था ना टॉप करना, ये वो ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। अब के बार बड़ा फोकस किया गया और बड़े ध्यान से पेपर जो है वो चेक हुए हैं। जिस तरीके से पंजाब बोर्ड के अंदर मार्किंग हुई है आपने भी देखा, हमने भी देखा, और उसमें 1100 बच्चों ने नंबर लिए, और जब उनका एंट्री टेस्ट हुआ तो सारे के सारे वहाँ पे फेल थे। तो बेटा अब ये दोबारा आपका पेपर जो है वो SLO बेस होने जा रहे हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इससे मुतल्लिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर फॉलो किया इंशाल्लाह आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गेस्ट पेपर आपको मिलेगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने हमारा गेस्ट पेपर किया आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंशाल्लाह आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक आपका पेपर होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।